Hello everyone, my name is Karan and you are watching me on my YouTube channel English Literature Wala. In this video we will talk about the Roman kings who tried to invade Britain. In this race our first king is Julius Caesar. Julius Caesar was a talented person. Being the powerful emperor of Roman Empire, he was a prolific writer, great orator, lawyer and army general. He was impressed from Alexander the Great. जब सीजर 30 साल का था तो उसने सोचा कि अलेक्जेंडर ने 32 साल की एज में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था तो उसको भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका भी नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। अब जिसकी इंस्पिरेशन इतनी बड़ी हो तो वो पीछे कैसे हट सकता है और और इतनी बड़ी इंस्पिरेशन आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। अलेक्जेंडर से ली गई इंस्पिरेशन ने सीजर को एम्बिशियस बना दिया था एंड ही वांटेड पावर एंड ग्लोरी नाउ। टू गेन दोज पावर एंड ग्लोरी हिज कम्युनिकेशन स्किल हेल्प्ड हिम a lot to get adoration and support from the Roman people. इन सब क्वालिटी के साथ जब जूलियस सीजर वार में जाता है तो वह उन एरियाज़ को भी जीत लेता है जिसको कभी ऐसा माना जाता था कि ये कभी भी नहीं हम जीत सकते। उन एरियाज़ में ब्रिटेन और फ्रांस मेन कंट्रीज़ थी। सबसे पहले जूलियस सीजर डिफीट करता है गौल्स ट्राइब को जो फ्रांस में एक्टिव थी। आफ्टर डिफीटिंग दी गौल्स he was appointed the governor of Gaul and held various high-profile political positions within the Roman Republic. फ्रांस में गोल को डिफीट करने के बाद सीजर started invading Britain. First time in 55 BC, Julius Caesar invaded Britain with 2 Roman legions. But this time, the Roman army faced numerous challenges, including stormy weather, logistical difficulties. कोई भी कंट्री अपने ऊपर कभी भी अटैक नहीं होने देगी तो ब्रिटिश ट्राइब कैसे करने देती। सो जूलियस सीजर got resistance from the native of Britain. Although Caesar was ultimately able to establish a beachhead and engage in several skirmishes with the Britons, after fighting, he ultimately decided to withdraw and return to Gaul for the winter. हालांकि कुछ मॉडर्न जो स्कॉलर्स हैं वो सीजर की इस एक्सपीडिशंस को बहुत बड़ा फेल्योर मानते हैं क्योंकि जूलियस सीजर इस आइलैंड को जीतने में या कॉन्कर करने में फैल रहा। इट इज़ मोर लाइकली दैट सीजर डिड नॉट एम टू कंकर ब्रिटेन इन द फर्स्ट प्लेस। और ये भी हो सकता है कि सीजर ने जो ये इन्वेडिंग की थी वो एज ए पनिशमेंट हो सकती है और एज ए वार्निंग हो सकती है ब्रिटेन्स ट्राइब को जो गोल्स को हेल्प कर रही थी। जब सीजर ब्रिटेन को इन्वेड करता है तो सीनेट के लीडर्स को सीजर का ये काम अच्छा नहीं लगता है और वो डर जाते हैं कि शायद सीजर का ये जो कदम है उन सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी ना कर दे। तो वो सीजर को ऑर्डर देते हैं कि वो अपनी आर्मी को वापस ले आए। द फॉलोइंग समर इन 54 BC, सीजर केम टू ब्रिटेन अगेन। दिस टाइम द रोमन्स क्रॉस्ड द थेम्स रिवर। दोबारा से फिर वो केल्टिक ट्राइब्स के साथ फाइट करते हैं और इस फाइट से वो केल्टिक ट्राइब्स को रोम की ताकत का एहसास करवाते हैं। आफ्टर मोर फाइटिंग सीजर एग्रीड टू लीव ब्रिटेन बट ओनली इफ द ट्राइब्स एग्रीड टू मेक ए ट्रिब्यूट टू रोम।
और ब्रिटेन की जो केल्टिक ट्राइब्स थी वो इस बात का प्रॉमिस करती है कि वो रोम को ट्रिब्यूट देंगे। क्लोडियस वॉज द फोर्थ एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर। क्लोडियस रोमन एम्पायर का एक ऐसा किंग जिसका बहुत मजाक बनाया जाता था। Although he was the only surviving heir of Augustus and he was the brother of the war hero Germanicus, लेकिन उसके बाद भी उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता था बिकॉज ही वॉज ए डिसफिगर्ड, ऑकवर्ड एंड क्लमजी पर्सन। क्लोडियस की फैमिली उसको उसकी बीमारियों को लेकर और उसके डिसफिगर को लेकर पब्लिक की आंखों से बिल्कुल छुपा के रखती थी ताकि उनके परिवार की हंसी न उड़ाई जा सके। चक्कर में उसकी फैमिली ने वो सब काम किया जिससे क्लोडियस सिंहासन को ना पा सके, जिससे कि वो राजा ना बन सके। क्लोडियस का एक नेफ्यू था जो बहुत ही क्रूर था और ऐसा माना जाता है कि कैलिगुला उसको क्लोडियस की पार्टीज के अंदर बहुत मजाक बनाता था और वो दूसरे गेस्ट को भी इनकरेज करता था कि वो क्लोडियस के ऊपर ओलिव और खजूर के बीजों को मारे। When he was denied access to a political career, Claudius immersed himself in books for long hours. His great knowledge of history and government made him an excellent leader when the time finally came. After his nephew Caligula's wasteful, ruinous reign, Claudius was next in line for the throne. और जब क्लोडियस एम्परर बनता है तो वह हर एक आदमी को सरप्राइज कर देता है रोम को सक्सेसफुली रिस्टोर करके। हिस्ट्री इन 43 AD एम्परर क्लोडियस लॉन्च्ड ए थर्ड एंड फाइनल इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटिश लैंड पर मिडवे रिवर के आसपास रोमन एम्पायर और केल्टिक ट्राइब्स के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। इस लड़ाई में रोमन्स जीत जाते हैं बट सदर्न इंग्लैंड को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने के लिए रोमन इन्वेडर्स को 4 साल लग जाते हैं क्योंकि मैनी ट्राइब्स कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट रोमन्स रूल। अगले 30 साल वेस्ट कंट्री का जो एरिया था उसको कंकर करने में रोमन इन्वेडर्स को लग जाते हैं। फॉलोइंग दिस ट्रिम्फेट, क्लोडियस वाज प्रेज्ड एज द मैन हु ब्रॉट बारबेरियंस बियॉन्ड द ओशन फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर रोमन्स वे। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ क्लोडियस वाज इमोर्टलाइज्ड इन द नोवेल आई क्लोडियस बाय रॉबर्ट ग्रेव्स इन 1934। क्लोडियस की लाइफ से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और स्पेशली उन लोगों को इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है जो अपने आप को किसी से कम मानते हैं और वो किसी भी तरह से हो सकता है। जब क्लोडियस जैसा इंसान मेहनत करके इतनी बड़ी कंट्री को इन्वेड कर सकता है तो आप सब भी मेहनत करके अपना हर एक एम पूरा कर सकते हो। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि किसी को सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है बट किसी को थोड़ा लेट मिलती है, बट हाँ मिलती ज़रूर है, जैसे क्लोडियस को लेट टाइम में मिली। तो आप सब अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। मैं भी आप सब के लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आप सबको भी मेरी मेहनत दिख रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई डिड द रोमन्स इन्वेड ब्रिटेन। रोमन्स ने ब्रिटेन को इन्वेड क्यों किया, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट उन सब रीजन्स में से हम कुछ रीजन्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। उन सब रीजन्स में से सबसे मेन रीज़न था
कि the Romans believed that it would be of great benefit to the empire if the island could be successfully invaded. रोमन्स का मानना था कि अगर वो ब्रिटेन को इन्वेड कर लेते हैं तो ब्रिटेन के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उन सब को अपने अंडर ले लेंगे और उन सब नेचुरल रिसोर्सेज का अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इससे रोमन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सकती है. देयर मेन गोल वाज टू मेक देयर एम्पायर एज बिग एंड पावरफुल एज पॉसिबल. और अगर हम बात करें ब्रिटेन के इन्वेडिंग के बारे में तो उसमें दो किंग्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जूलियस सीजर और क्लोडियस, और जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं. द रोमन्स आल्सो बिलीव्ड इट वाज देयर ड्यूटी टू मेक द वर्ल्ड सिविलाइज्ड लाइक देम. जैसा कि हम जानते हैं कि रोमन्स वर वेरी सिविलाइज्ड इन देयर लाइफस्टाइल, बट रोमन्स ब्रिटेन की केल्टिक ट्राइब्स को या अदर ट्राइब्स को सिविलाइज्ड नहीं मानते थे क्योंकि ब्रिटिश की जो केल्टिक ट्राइब्स थी वो बारबेरियंस थी. तो उन बारबेरियंस केल्टिक ट्राइब्स को सिविलाइज बनाने के लिए रोमन्स के आर्मी या रोमन्स के एम्परर इन्वेड करते हैं ब्रिटेन को. द रोमन वांटेड टू पनिश द केल्ट्स फॉर सपोर्टिंग गॉल्स इन फ्रांस. हमारी पहले वाली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि जब सीजर गॉल्स ट्राइब को इन्वेड करने में बिजी था तब ब्रिटेन की केल्टिक ट्राइब्स गॉल की हेल्प कर रही थी और ये बात रोमन्स को अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि ब्रिटिश केल्टिक ट्राइब्स ने गॉल्स की हेल्प करके रोमन्स की मुश्किलें बढ़ा दी थी. इसी चीज़ का बदला लेने के लिए जूलियस सीजर ने ब्रिटेन को इन्वेड किया था. रोम नीडेड टू इम्पोर्ट मोर फूड फ्रॉम ब्रिटिश लैंड एज इट वाज अ वेरी फर्टाइल लैंड. जैसा कि हमने अपनी सबसे पहले वाली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि ब्रिटिश लैंड वाज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज आयरन, लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. तो रोमन्स को इन सब मेटल्स की बहुत ज़रूरत थी टू सपोर्ट देयर ग्रोइंग एम्पायर एंड आर्मी. सो दैट्स वाई दे डिसाइडेड टू इन्वेड ब्रिटेन. रोमन सोसाइटी वाज ए स्लेव बेस्ड इकोनॉमी. जैसा कि हमने अपने पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि रोमन सोसाइटी एक एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, तो खेतों में काम करने के लिए लेबर की बहुत ज़रूरत थी. तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रोमन्स प्लान टू यूज्ड कैप्चर्ड ब्रिटेन्स एज स्लेव. स्लेव से हर टाइप का काम करवाया जाता था, जैसे नर्स मेड, माइनर्स, और उनको फाइट के लिए भी रखा जाता था टू entertain the Romans. The Romans wanted more soldiers for military campaigns. So guys, आज की वीडियो में इतना ही. In our next video, we will talk about who were Anglo-Saxons and how they invaded Britain. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो. आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है to make such more videos. If you want to join my Telegram channel, then you can join by clicking on the link which I have given in the description box. Till then, stay tuned with me and my channel English Literature Wala.